Assalamu alaikum students. Today we start exercise 3C and our first question is find the HCF of the following pair. हमने इन पेयर के क्या करने हैं, HCF फाइंड करने हैं. अगर उन्होंने आपको बोला हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दो तरीके होते हैं हमारा HCF फाइंड करने के. एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है कि हमने इनके फैक्टर देखने होते हैं कि ये जो नंबर है कौन कौन से टेबल में आता है. तो मैं आपको दोनों मेथड्स के बारे में बताऊँगी. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 एंड 27. तो सबसे पहले जो हम मेथड करने लगे हैं वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. इसमें सबसे पहले हम देखते हैं हमारा 25 जो है वो किस टेबल में आता है. तो सबसे पहले देखें ये 25 जो है वो 5 के टेबल में आता है, इसलिए हम इसको 5 के टेबल में करेंगे. 5 5 सा 25 एंड 5 1 सा 5. अब 27 है ये 3 के टेबल में आता है. 3 9 सा 27, 3 3 सा 9 एंड 3 1 सा 3. अब आपने यहाँ पे जो राइट करने हैं वो प्राइम फैक्टर होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए. प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपनी ही टेबल में या 1 के टेबल में आते हैं. इसमें हम कंपोजिट नंबर नहीं राइट कर सकते. जैसे 9 कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके फैक्टर जो है मोर देन 2 हैं. 2 से ज़्यादा जिनके फैक्टर होते हैं उनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर. तो अब हम क्या करेंगे, 25 है. 25 अब देखते हैं इसके क्या फैक्टर आए हैं हमारे पास. 5 एंड 5, 5 मल्टीप्लाई 5 और 27 के हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. अब देखिए अब इनके जो हैं दोनों के फैक्टर आपस में मैच नहीं हो रहे, तो हम ये नहीं राइट करेंगे कि इनका जो HCF है वो 0 है. अब देखिए ये दोनों जो 25 और 5 अगर हम इस तरीके से लिखें कि 25 कौन कौन से टेबल में आता है, 1 में आता है. 5 और नंबर इटसेल्फ में आता है. 27 भी 1 में आता है. तो इनका जो HCF होगा वो 1 होगा. अगर किसी चीज़ के जो हैं आपके प्राइम नंबर जो है वो मैच नहीं कर रहे, फैक्टर मैच नहीं करते, तो उसका जो HCF होता है वो 1 होता है. इसी तरह हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 99 एंड 100. अब हम 99 का एलसीएम लेंगे. 99 3 के टेबल में आता है. 3 3 सा 9 एंड 3 3 सा 9. 3 11 सा 33 एंड 11 1 सा 11. अब हम 100 का एलसीएम लेंगे. 100 2 के टेबल में आता है. 2 50 सा 100, 2 25 सा 50, 5 5 सा 25 एंड 5 1 सा 5. अब हम इनके राइट करेंगे फैक्टर्स. 99 के फैक्टर हम राइट करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 एंड 100 के फैक्टर हम राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5. अब देखिए इनके भी फैक्टर्स मैच नहीं हो रहे, तो आपको मैंने अभी बताया था कि जिनके फैक्टर मैच नहीं होते हैं ये दोनों 1 के टेबल में तो मस्ट आते हैं, तो इसलिए हम इसका जो HCF है वो 1 राइट करेंगे. इसी तरह अब हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं. तो इनका भी हम एलसीएम लेंगे. 144 का हम एलसीएम लेंगे और 76 का एलसीएम लेंगे. आप देखें हम इनके जहाँ पे इनके फैक्टर्स राइट करेंगे जो फैक्टर इनके मैच हो रहे हैं. ठीक है, हम इनको जैसे ये 2 मैच हो रहा है इसको एक दफ़ा लिखेंगे, ये 2 मैच हो रहा है इसको भी एक दफ़ा, ये मैच हो रहा है इसको भी एक दफ़ा. आप इनको दो दफ़ा राइट नहीं करेंगे. जो मैचिंग हो रहे हैं इसको हम कॉमन होते हैं इसलिए हम इनको एक दफ़ा ही राइट करते हैं. अब ये 3 3 मैच हो रहे हैं. अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा जो HCF आएगा वो 144. हाउ कैन, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ कैन यू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर. तो बेटा ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड करने के लिए भी हम क्या करते हैं, HCF ही लेते हैं. ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड करने का भी यही मेथड है जो आपका, अगर आपको वो बोलें हाउ कैन यू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, तो आपने भी ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 144 एंड 576, तो आप इसमें भी क्या करोगे, HCF लोगे. सेम यही मेथड आप करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आपका ग्रेटर नंबर होगा. लेकिन नेक्स्ट है हाउ कैन यू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर. ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर हम कैसे फाइंड करते हैं. तो स्मॉलेस्ट नंबर में भी हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं. स्मॉलेस्ट नंबर में आपने याद रखने कि हम एलसीएम लेते हैं. मिनिमम स्मॉलेस्ट में हम एलसीएम लेते हैं, लेकिन ग्रेटेस्ट और मैक्सिमम में हम HCF फाइंड करते हैं. तो इसमें हम क्या करेंगे, 20 और 25. हम इस मेथड से भी इसको कर सकते हैं और ये भी मेथड हम कर सकते हैं, ये डिवीजन मेथड हो जाता है. तो इसमें हम क्या करते हैं, 20 और 25 को इकट्ठा हम सॉल्व कर लेते हैं. 5 4 सा 20, 5 5 सा 25, 2 सा 4 एंड 5 अब 2 के टेबल में नहीं आता इसलिए हम इसको एज इट इज़ राइट कर लेते हैं. अब 2 जो है 2 1 के टेबल में आता है. 2 1 सा 2 और 5 एज इट इज़ 5 1 सा 5. अब हम क्या करेंगे, इन सबको जो मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा वो हमारा स्मॉलर नंबर होगा. ठीक है, स्मॉलर नंबर यानी हमारा एलसीएम होगा. एलसीएम में हम क्या करेंगे, इकट्ठी अगर आपने इकट्ठा डिवीजन मेथड से इसको एलसीएम लेना तो आप डिवीजन मेथड कर सकते हो, अदरवाइज़ आप ये तरीका भी इसमें सॉल्व कर सकते हैं. हम नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है. इसका भी इन्होंने दिया हुआ है, इन एन आर्ट कंपटीशन. आर्ट का कंपटीशन हो रहा है. फर्स्ट एंड सेकंड प्राइजेस कंप्राइज ऑफ कलर्ड पेंसिल. फर्स्ट और सेकंड जो प्राइज़, जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे लोग आएंगे, उन बच्चे आएंगे, उनको कलर पेंसिल्स मिलेंगी.
इन सेट ऑफ 30 एंड 25, जिनका सेट 30 और 25 सेट्स का हुआ। हाउ मैनी मिनिमम पेंसिल आर रिक्वायर्ड टू मेक सेट ऑफ इधर फर्स्ट और सेकंड प्राइज। अब देखें उन्होंने बोला हुआ कि 30 और 25 का सेट बनेगा, लेकिन अब कितनी पेंसिल मिनिमम आ रहा है। मिनिमम का अभी मैंने आपको बताया था, मिनिमम हो तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो कितनी पेंसिल हमें रिक्वायर्ड होंगी सेट बनाने के लिए, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, 30 और 25 का एलसीएम लेंगे। 5 6 30, 5 5 25, 2 3 6, अब 5 नहीं आता, 5 एज इट इज़, 3 1 3, 5 एज इट इज़, 5 1 5। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम में ये जो हमारे फैक्टर्स आए हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 2 10, 10 3 30, 35 150। तो मिनिमम जो पेंसिल्स हैं वो 150 हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, देयर आर 56 स्टूडेंट्स इन क्लास 6 एंड 48 स्टूडेंट इन क्लास 7। स्टूडेंट वर आस्क्ड टू स्टैंड इन ग्रुप ऑफ मैक्सिमम इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द सेम क्लास। अब उन्होंने क्या करना है, ग्रुप्स बनाने हैं, सेम क्लास के ग्रुप्स बनेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसमें आएंगे और इसके हमने ग्रुप्स बनाने हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच ग्रुप, कितने स्टूडेंट हर ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स होंगे। इफ़ ईच ग्रुप इज़ गिवन अ बॉल टू प्ले, अगर हर ग्रुप को एक बॉल दिया जाए खेलने के लिए, हाउ मैनी बॉल्स आर नीडेड, तो कितने बॉल्स की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो हमने बताना है कि एक ग्रुप में मैक्सिमम कितने लोग आएंगे, कितने स्टूडेंट्स आएंगे। तो मैक्सिमम आ रहा है, मैक्सिमम के लिए हम क्या करते हैं, एचसीएफ लेते हैं। सबसे पहले हम इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे, फिर हमने बताना है कि हर स्टूडेंट्स को हर ग्रुप को अगर खेलने के लिए बॉल दिया जाए तो कितने बॉल्स की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हम इनका 56 का एलसीएम लेंगे, 48 का एलसीएम लेंगे। अब हमने एचसीएफ फाइंड करना है, तो मैंने आपको अभी बताया था एचसीएफ के लिए जो चीज़ें कॉमन हो रही होती हैं, जो मैच हो रही होती हैं, उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये देखिए, ये 2 3 चीज़ें मैच हो रही हैं, 2 मैच हो रहे हैं, इसलिए हम इसका आंसर आएगा, एचसीएफ आएगा 8। तो टोटल जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो 8 होंगे, मैक्सिमम जो ग्रुप में होंगे। अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, एक के 56 हैं और एक के 48 हैं। तो ये तो उनके ग्रुप बन गए ना, 8 ग्रुप्स बन गया। तो अब क्या करेंगे, 56 और 48 को हम ऐड करेंगे, 104 हमारा आंसर आएगा। अब हमने बताना है कि उनको कितने बॉल्स दिए जाएँ प्ले करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 104 को हमारा जो एचसीएफ आया है 8, उसके साथ डिवाइड करेंगे। 104 को 8 पे डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आएगा 103। तो 103 बॉल्स आर नीडेड फॉर ईच ग्रुप। ये हमारे एक्सरसाइज 3C जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसमें हमने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में सीखा है। इसमें सबसे पहले आपने बात याद रखनी है कि अगर मिनिमम चीज़ आ रही है तो उसके लिए आप मिनिमम या स्मॉलर, तो उसके लिए आप एलसीएम लेते हो। लेकिन अगर मैक्सिमम आ रही है, मैक्सिमम और ग्रेटेस्ट है, तो उसके लिए आप एचसीएफ फाइंड करोगे। और एचसीएफ में जो चीज़ें मैच हो रही होती हैं, डिजिट्स मैच होते हैं, उनको हम राइट करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन एलसीएम में जो मैचिंग नहीं हो रहे होते उनको भी हम साथ मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा टिक द करेक्ट आंसर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। द नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं, लेकिन जिसके 2 से ज़्यादा होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। नंबर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 10 एंड 30, 10 और 30 के दरमियान में जो प्राइम नंबर आते हैं, तो बेटा आपने ये राइट कर लेना। 10 के जो आते हैं, 10 11 आता है, उसके बाद 13 आता है। इस तरह आप इसको राइट करोगे तो आपका आंसर 6 आएगा। द प्राइम फैक्टर ऑफ 30 आर, 30 के जो प्राइम फैक्टर हैं, तो बेटा आपको अगर हम ये एलसीएम के मेथड से करें तो आता है आंसर 2 3 एंड 5। लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से करें तो हमारा आंसर आता है 1, क्योंकि 1 के टेबल में तो सब 30 मस्ट आता है। 1 2 3 5, इन दोनों में से जो भी आप करेंगे वो आपका टिक होगा। द लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 80, 80 सबसे लार्जेस्ट फैक्टर हमने फाइंड करना है, यानी 80 कौन से ग्रेटर टेबल में आ रहा है, तो 60 के टेबल में आता है। द एलसीएम ऑफ 7 एंड 8, 7 और 8 का एलसीएम लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 56, 7 8 56। द एचसीएफ ऑफ 15 एंड 45, 15 और 45 का अगर आप एचसीएफ लो तो आपका आंसर आएगा 15। नेक्स्ट है द एलसीएम ऑफ 2 4 एंड 6 इज़ 4। नेक्स्ट है द एलसीएम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज़ देयर सम।